हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि पीरियड मिस होते हैं तो कितने दिन मिस होना नॉर्मल होता है, और अगर आपके एक लिमिट होती है कि अगर उससे ज़्यादा पीरियड डिले हो रहे हैं तो उसके रीजन भी होते हैं। तो आज हम इन्हीं सब पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि बिना किसी कारण से अगर आपके पीरियड डिले हो रहे हैं बिना प्रेगनेंसी के, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। और आज भी हम ऐसे ही बात करने वाले हैं कि आपके पीरियड कितने दिन मिस हो सकते हैं, और उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एकदम नॉर्मल होते हैं कि इतने दिन पीरियड मिस होना नॉर्मल बात है। अगर उससे ज्यादा दिन तक आपके पीरियड जो है मिस हो रहे हैं, पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए, वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हर महिला का पीरियड साइकिल निश्चित होता है। तो कुछ लोगों का 25 से लेकर 35 दिन तक या 40 दिन तक भी होता है। कई लोगों का टाइम टू टाइम आता है और किसी किसी का आगे पीछे होता रहता है। तो अगर आपका पीरियड जो टाइम है उससे कितना डिले हो सकता है, इस पे हम बात करें तो मोस्टली ज्यादातर लोगों का अगर 4 से 5 दिन ही डिले होता है। लेकिन कुछ कारण होते हैं जिनके कारण से आपका जो पीरियड है ज्यादा दिनों तक डिले हो सकता है। अगर हम नॉर्मली बात करें कि अगर बाय चांस आपका पहली बार पीरियड जो है डिले हो रहा है तो कितना डिले होना नॉर्मल है। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है और प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो आपका पीरियड ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह यानी 7 दिन तक डिले हो सकता है। अगर जिसका पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो उसका 35 दिन बाद आ सकता है। अगर 30 दिन का है तो 40 दिन के बाद आ सकता है। इस टाइम पर आपको पीरियड से रिलेटेड पीएमएस के जो सिम्टम है वो आ सकते हैं, जैसे कि पेट में मरोड़ होना, डिस्चार्ज का बढ़ जाना, मूड स्विंग होना, ब्रेस्ट टाइटनेस होना इस तरह के, या फिर आपको हैवी फील होना। तो ये सभी सिम्टम आपको आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पीरियड 40 दिन से भी ज्यादा डिले हो रहे हैं तो क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यही होता है कि अगर आप मैरिड हैं और आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो फिर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर क्या क्या रीजन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड डिले होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। तो अगर हम नॉर्मली रीजन पर बात करें तो ये सबसे पहले हमें इफेक्ट करते हैं हमारे हॉर्मोन्स। जो जो चीजें हम करते हैं वो उसका सीधा असर हमारे हॉर्मोन्स पर पड़ता है, और इसी कारण से आपके जो पीरियड है वो डिले हो जाते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करें तो मोटापा। अगर आपका मोटापा इस महीने अचानक से बढ़ गया है तो आपके पीरियड डिले हो सकते हैं और उनको आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि ये हमारे सीधे हार्मोन्स पर असर करते हैं। दूसरा होता है, अगर आप किसी वजह से बहुत ज्यादा चिंतित हैं तो इससे भी आपके जो पीरियड टाइम है वो डिले हो जाता है। हो सकता है कि आपका पीरियड मिस ही हो जाए। नेक्स्ट रीजन की हम बात पीसीओएस, जो कि सबसे कॉमन समस्या हो गई है। हर 8-10 लड़कियों या महिलाओं में यह दिक्कत आती है। तो ये पूरी तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती है। जब हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ होती है तो हमारे हॉर्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब होने के कारण से आपके जो पीरियड है वो डिले हो जाते हैं। फिर 2 या 3 महीने में आपको पीरियड आते हैं। तो ये आपकी पूरी तरीके से लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, इसलिए हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना जरूरी है। और अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं तो फिर आप गायनिक से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन की हम बात करें, नेक्स्ट रीजन है, अगर आपको इनमें से कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण से आपका पीरियड जो है डिले हो गया है, वो होता है आपके पेट में गठान बन जाना या गांठ हो जाना। बिना किसी कारण के अगर आपका पीरियड अचानक से स्किप हो गया है या नहीं आ रहा है तो गायनिक से जरूर मिले। हो सकता है आपके पेट में गठान हो या गांठ बन रही हो जिसके कारण से आपका जो पीरियड है स्किप हो जाता है। तो स्किप होना या फिर बहुत डिले हो जाता है, तो ये सभी रीजन होते हैं जिसके कारण से आपके पीरियड जो है डिले हो जाते हैं 40 दिन के बाद भी। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ है तो उसके लिए आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और उन चीज़ों को अवॉइड करें जिसके कारण से आपके पीरियड डिले हैं, जैसे कि तनाव, मोटापा या आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है, वो तो आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं। और जब आप नॉर्मली अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखते हैं तो आपके पीरियड भी रेगुलर आते हैं। अगर आपको पीसीओएस की समस्या है तो इसके लिए कुछ मेडिसिन या हार्मोन थेरेपी भी दी जाती है जिसके कारण से आपके पीरियड आते हैं। लेकिन ये दवाइयाँ जब तक असर करती हैं जब तक आप इनको ले रहे हैं। इसके साथ साथ में आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना जरूरी है, नहीं तो आपको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी।
नेक्स्ट, अगर पेट में गठान है तो इसके लिए आप गायनिक से मिलें, तो वो आपका अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के थ्रू गठान है किस तरह की है, कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, किस वजह से आपको ये गठान बंधी है, और इसको डिजोल्व करने के लिए कुछ मेडिसिन भी दी जा सकती है और ज़रूरत पड़ी तो सर्जरी भी की जा सकती है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।